प्रकृति के लोग हुआ करते हैं, वे लोग जब साधना में बैठते हैं तो उनके लिए श्री भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति भली भांति अपने आप में जाने, भली भांति अपने आप में चिंतन करे, भली भांति जगत के पदार्थों को समझते हुए देखे कि इस काया में क्या है। तो इस काया में है पृथ्वी धातु, इस काया में है जल धातु, इस काया में है अग्नि धातु, इस काया में है वायु धातु। और भला इस काया में क्या है? जिनके भीतर सामान्य भोग की वासना या मोह की वासना हुआ करती है, वे भली भांति सोचते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, देखते भी हैं। और क्या देखते हैं? वो देखते हैं इस काया में है क्या है? पृथ्वी धातु। पहली क्या है? पृथ्वी धातु। दूसरी क्या है? जल धातु। तीसरी है अग्नि धातु और चौथी है वायु धातु। ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत रचित अधम शरीरा। ये जो हमारा सामान्य शरीर है, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। तो साधक देखता है ये 5 तत्व क्या है हमारे शरीर में, ये 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी क्या है? जल क्या है? वायु और अग्नि क्या है? तो ये जो हमारे इस शरीर में जो ठोस पदार्थ है, जैसे कि हड्डियां, हमारे शरीर का हड्डियों का जो भाग है वो बिल्कुल ठोस है, वो क्या है? पृथ्वी धातु। साधक जो अपनी अनुपश्यना करता है, ध्यान में और साधना में बैठकर अपने आप में दत्तचित्त होकर अपने आप को देखता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हम आईने में अपना चेहरा देखा करते हैं, ठीक ऐसे ही व्यक्ति एकांत में बैठकर अपने आप को देखता है, इस काया में क्या है? तो जानने लगता है इस काया में है हड्डियां, हड्डियां यानी पृथ्वी धातु। इस काया में बहता हुआ है रक्त का प्रवाह, इस काया में है मूत्र। ये क्या है? जल धातु। रक्त क्या है? जल है, जल धातु है। हमारे शरीर में कभी हमें गर्मी का एहसास होता है तो कभी हमें शीतलता का एहसास होने लगता है। और तो और अगर हम लोग आती जाती श्वासों पर गौर करें तो हमें लगेगा कि दाएं नाक से जो सांस चलती है वो सांस गर्म होती है और बाएं नाक से जो सांस चलती है वो सांस ठंडी होती है। तो दाएं नाक से चलने वाली सांस अर्थात राइट साइड से वो सांस गर्म होती है और बाएं नाक से अर्थात लेफ्ट साइड से चलने वाली सांस शीतल होती है। अर्थात ये जो गर्मी और सर्दी, उष्णता और शीतलता का ये जो एहसास है, ये क्या है? ये अग्नि धातु है। जैसे बिजली है तो बिजली से एसी भी चल जाता है और हीटर भी चल जाता है। दोनों के पीछे काम तो एक ही तत्व कर रहा है, एक ही ऊर्जा काम कर रही है। तो हमारे शरीर में भी अग्नि धातु है जो कभी हमें सर्दी का एहसास देती है और कभी गर्मी का एहसास देती है। अपन सभी लोग कई कई दफा अपनी अनुपश्यना करते हुए, ध्यान करते हुए अपने शरीर में ऐसा पाते हैं, कई दफा सर्दी के वक्त में भी पसीना टपकता रहता है। मैंने तो ऐसा कई कई दफा अनुभव किया है कि सर्दी के दौरान, जैसे कि अगर अपन लोग साधना शिविर में भी बैठते हैं तो एक एक साधना शिविर में रोज 5-5, 6-6 बैठकें हो जाती हैं। तो उन बैठकों में देखता हूं अपनी बगलों से, अपने बालों के पीछे से पसीने की बूंदें टप टप टपकी है। तो भयंकर सर्दी में जब लोग कोट पहनकर कंबल ओढ़कर बैठते हैं, उस समय में भी मैं तो केवल यही एक पतली सी चदरिया ओढ़ करके बैठता हूं और उस चदरिया में भी पसीना आने लगता है। और कई दफा, जैसे कि इस समय बहुत तेज गर्मी है, तो इस तेज गर्मी में भी कई दफा साधना में बैठे हैं और यूं लगता है जैसे कि शरीर बिल्कुल शीतलता का आनंद ले रहा है। तो ये दोनों ही जो एहसास हैं, ये एहसास हैं अग्नि धातु। हमारे पेट में जो भोजन पचता है, ये पाचन व्यवस्था भी अग्नि धातु का परिणाम है। जठराग्नि, वो भी अग्नि धातु है। चौथी धातु है वायु धातु। तो हमारे शरीर में
वायु से ही ये शरीर संचालित होता है। श्वसन तंत्र, हमारे फेफड़े किससे भरे हुए हैं? वायु से हैं। शरीर में 5 प्रकार की जो वायु होती है, पान, अपान, समान, व्यान और उदान, ये जो 5 प्रकार की वायु होती है, अर्थात एक वायु वो जो कि हमारे हृदय में, हमारी छाती में भरी हुई रहती है, दूसरी है वो जो कि हमारे पेट और मलद्वार की तरफ भरी हुई रहती है, तीसरी है वो जो कि हमारे छाती से ऊपर मस्तक तक के भाग तक जो वायु व्याप्त रहती है, एक वायु है वो जो कि हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहा करती है। तो ये हमारा शरीर क्या है? सामान्य भोग वासना या मोह वासना से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये जानता है इस काया में है पृथ्वी धातु, इस काया में है जल धातु, इस काया में है वायु धातु, इस काया में है अग्नि धातु। इस प्रकार भली भांति वो जानता है, भली भांति वो समझता है, भली भांति इन 4 धातुओं का वह चिंतन और मनन भी करता है। साधक चिंतन भी करता है, साधक समझता भी है, साधक खुद देखता भी है और साधक खुद में अनुभव भी करता है। क्योंकि 24 घंटे हम ना तो चिंतन कर सकते हैं, 24 घंटे ना हम केवल देख सकते हैं, 24 घंटे ना हम केवल समझ सकते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, साधना में, तो वास्तविक तौर पर अपनी अनुपश्यना करते हैं, अपने आप को अपने आप में देखते हैं, अपनी धातुओं को, संवेदनों को, शीतल उष्ण संवेदनों को, एहसासों को अपन देखते हैं, विचार भी करते हैं, चिंतन मनन भी करते हैं। तो जीवन में किसी भी तत्व का सत्य स्थापित होने के लिए हमें चिंतन, मनन, विचार, ध्यान, अनुभव, अनुपश्यना सभी चीजें करनी पड़ती है ताकि हमें ठोस अनुभूति हो सके, हमारे भीतर ठोस सत्य से साक्षात्कार हो सके। पहला बिंदु ये। लेकिन दूसरा बिंदु है वो कि जहां पर अधिक वासना प्रधान जो लोग होते हैं कि ध्यान में बैठे, साधना में बैठे और साधना में बैठे मगर उनके भीतर वही मोह का, वही वासनाओं का भीतर अंतर जंजाल, माया जाल, मकड़ जाल भीतर उठने लग जाता है। भीतर वो मकड़ जाल उठने लग जाता है। देखिए, कुछ लोग अपन मान लेते हैं कि भाई जैसे मानवीय प्रकृति है, अगर कोई पति पत्नी भी हैं तो हो सकता है रात को उनके भीतर तमन्नाएं जगती होंगी, लेकिन कुछ लोगों के भीतर भोग की इतनी प्रधानता रहती है, मोह की इतनी प्रधानता रहती है कि उनके लिए न दिन का बोध है और न रात का बोध है। बस वो एक जैसे नदिया का पानी उठता है ना, बस उठता है और जो भी बीच में आ गया उसको बहा के ले जाता है। तो दूसरे जो लोग होते हैं जिनके भीतर थोड़ा अधिक भोग का भाव है, अधिक मोह का भाव है, उनके लिए श्री भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को चाहिए वो पुनः पुनः चिंतन करे, वो पुनः पुनः मनन करे, पुनः पुनः अनुपश्यना करे, पुनः पुनः समझे, पुनः पुनः ठोस सत्य को समझने का प्रयत्न करे कि इस शरीर में क्या है। इस शरीर में है केस, रोम, नख, आंख में मैल, नाक में गीड़, त्वचा, हड्डियां, मांस, रक्त, वीर्य, रज, कफ, पित्त, वायु, थूक, पसीना, खून, मवाद। ऐसा व्यक्ति भली भांति इस तरह के पुनः पुनः चिंतन करे कि आखिर इस शरीर में क्या है। तो यही सब तो भरा पड़ा है, मल, मूत्र, गोबर, और क्या है इस शरीर में? असुचिता अर्थात गंदगी। पता नहीं क्यों अपन सब प्राणियों को प्रभु जितने प्रिय होते हैं उससे कहीं ज्यादा अशुचिताएं, गंदगियां पसंद होती हैं। अपन सब लोग माँ बाप की कोख से पैदा होकर आए हैं, गंदगी से ही अपन सब लोगों का जन्म हुआ है, गंदगी के ही भाव रहते हैं, गंदगी में ही जीते हैं और गंदगी में ही मर जाना पसंद करते हैं। जरा एक बात बताइए कि जब किसी भी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, वो मृत्यु शैया पर होता है, उस समय वो किसको याद करता है? किसको याद करता है? किसको याद करता है? मां को। किसको याद करता है? भगवान को तो जिंदगी में याद नहीं करता, तो मरते समय क्या याद करेगा? मरते समय में
मेरी बात को अगर आप लोग अन्यथा न लें तो मैं कहूंगा, पुत्र को भी बाद में याद करता है, माँ बाप को भी बाद में याद करता होगा। सबसे पहले वो अपनी घरवाली मेरे पास में रहनी चाहिए, और कोई हो तो ठीक, लेकिन मेरी घरवाली या मेरा घरवाला वो मेरे करीब होना चाहिए। जब किसी लुगाई का सर दर्द करता है ना, तो उस समय वो डॉक्टर को बाद में याद करती है? किसी धर्म पत्नी के सिर में दर्द हो तो उस समय डॉक्टर उसे बाद में याद आते हैं, उससे पहले वो सोचती है इस समय मेरा पति, मेरे घरवाले मेरे पास होते, मुझे कितना सुखद लगता। उसका जो दिमाग है ना, वो उसी उधेड़ बुन में ही लगा हुआ रहता है। आदमी जीता है तब तक भी वही घरवाला घरवाली, माँ बाप को कौन पूछता है जी आजकल? माँ बाप को आजकल पूछता कौन है? वो श्रवण कुमार वाला जमाना गया, वो राम जी वाला जमाना खत्म हो गया कि पिता के वचनों का आन रखने के लिए 14 साल का वनवास ले ले। अब तो भाई करीब कम हो गया, साड़ा साड़ी करीब ज्यादा हो गए हैं। घर में आड़ा और जीवन में साड़ा, दोनों ही बर्बाद करते हैं। घर में आड़ा हो तो मकान को कमजोर करते हैं, इसलिए कम आड़े रहने चाहिए। ज्यादा आड़े रख देंगे तो पट्टियां लग जाएंगी, तो ऐसे भी दीवारें 1 फुट की तो अपन बनाती है चौड़ी, और उसमें भी आड़ा बना दिया तो पीछे पार्टीशन ही तो लगा केवल 2 इंची का, तो वो मकान को कमजोर करता है। चोर जब आड़े, आपने माता जी ने बिल्कुल, चंद्रा माता जी ने ठीक कह दिया कि घर को खा गए साड़े और दीवार को खा गए आड़े। तो कुल मिलाकर के चोर जब डकैती करने के लिए आता है ना, तो देख लेता है, दीवार को बजा के देखता है कहां से थोथपन की आवाज आती है, तो वो जहां थोथ आती है बोले यहीं पर आड़ा है, यहां तोड़ना आसान है। तो ऐसे ही साड़े होते हैं। भाई याद नहीं आते, भाई मांगने आ जाए कि भैया मैं कष्ट में हूं मुझे दे दो, तो देते नहीं बनता, पर साड़ा आ गया ना तो घरवाली का ऐसा दबाव है कि उसके चक्कर में साड़े का सहयोग करना ही पड़ता है। मामला वो साड़े को क्यों देता है? घरवाली के चक्कर में, क्योंकि वो दबाव में, किसके? साड़े के दबाव में नहीं है, वो घरवाली के दबाव में है। इस चक्कर में उसे साले की मदद करनी पड़ती है। ठीक है, ये सब हमारी हकीकतें हैं, उससे हम बचेंगे कहां पर? जैसे आप घरवाली हैं किसी की, तो आपने झट से कह दिया सुशीला जी ने कि साड़े भी तो कभी मदद करते हैं। मतलब अब इनके मन में ये तो आ गया कि साड़े भी तो कभी मदद करते हैं, आपके मन में ये नहीं आया कहने को कभी देवर और जेठ साहब भी तो मदद करते हैं। जो हकीकत है वो जीवन की हकीकतें यही है कि इंसान को पहले कौन याद आता है? भाई नहीं याद आते। मरते समय ये नहीं कहता कि मेरे भाइयों को बुलाओ, मैं उनका मुंह देख लूं, थोड़े मन की बातें कर लूं। उनको ये भी याद नहीं आता कि माँ बाप को बुला लो, उनको ये आता है या तो मेरे बच्चों को बुला लो या फिर मेरी पत्नी कहाँ है उनको बुला लो।